हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में टेंशन अब तेंगू से कहने लगती है कि मुझे आपकी न्यू कार ट्राई करनी थी, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आपसे झूठ बोला था। ये सुनकर तेंगू लिफ्ट से बाहर चला जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम अब मेरी न्यू कार में राइड नहीं करना चाहती। ये सुनकर तो टेंशन खुश हो जाती है और तेंगू के पीछे चली जाती है। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो तेंगू कहता है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और मुझे तुम्हारा प्रपोजल भी पसंद आया है। ये सुनकर टेंशन बहुत खुश होती है, पूछती है कि अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो क्या फिर इस स्टोरी पर फिल्म बन सकती है। तेंगू कहता है कि तुम्हारी स्टोरी में फैंटेसी बहुत ज्यादा, इसलिए इस फिल्म को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा और वैसे भी तुम्हें अपनी स्टोरी को मजीद मैच्योर करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये सुनकर टेंशन को अच्छा नहीं लगता, कहती है कि आप मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दें, यहाँ से मेरा घर पास है, मैं खुद चली जाऊंगी। घर पर आने के बाद ये अपसेट होती है कि ये फिर से रिजेक्ट हो गई है, तो ये अपनी चीफ एडिटर को कॉल करके कहती है कि क्या मैं बायलू एज फ्रॉस्ट के क्रू के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। चीफ एडिटर इसका कारण पूछती है तो ये कहने लगती है कि मैं एक्सपीरियंस के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। तो चीफ एडिटर कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अब तेंगू अपने घर पहुँचता है तो पार्किंग एरिया में कोई कैट को छोड़कर गया होता है। तेंगू इस कैट को देख रहा होता है, साथ इसकी बहन की कॉल आती है जो उसे कह रही होती है कि तुम बिजनेस ट्रिप के लिए मलेशिया जा रहे हो, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। अब तेंगडिंग जब कैट की आवाज सुनती है तो ये अपने भाई से कहती है कि क्या आप ये कैट मेरे पास लेकर आ सकते हैं। तेंगू कहते हैं कि क्या मॉम इसके लिए मान जाएंगी, लेकिन ये तो रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आप इसको वापस ले आए। तेंगू कहते हैं कि मैं अपार्टमेंट की मैनेजमेंट के हवाले ये कैट कर देता हूँ। तो अपने भाई से कहने लगती है कि क्या आप थोड़ा सा रहम नहीं कर सकते। ये सुनकर तेंगू कॉल बंद कर देता है और अब तेंगू इस कैट को अपने घर पर ले आया होता है। अगली सुबह असिस्टेंट गाओ ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो इसके पास टेंशन आती है। ये इसको देखकर भागने लगता है, लेकिन टेंशन इसको जान नहीं देती और इससे पूछती है कि तुमने कल मुझे धोखा क्यों दिया। तो ये कहता है कि तेंगू ने मुझसे खुद पूछा था कि तुम ब्रेकफास्ट क्यों लेकर आई थी उस दिन। टेंशन कहती कि क्या तेंगू को कुछ पता चल गया है, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपकी बात छुपा नहीं सकते। और ये असिस्टेंट गाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तेंगू को पसंद करती हूँ। तो ये कहता है कि हाँ, और पूछने लगती है कि क्या ऐसा लगता है कि तेंगू भी मुझे पसंद करता है। तो असिस्टेंट गाओ कुछ सोचकर कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में। और अब चीफ एडिटर टेंशन को क्रू में भेजने के लिए तैयार हो गई होती है और इसको कल का शूटिंग प्लान देती है। इसको देखकर टेंशन कहती है कि मैं अपना टास्क जरूर पूरा करके वापस आऊंगी। अब टेंशन क्रू के साथ काम करने के लिए आ गई होती है और ये जो कुछ भी इस एक्सपीरियंस से सीख रही होती है इसको अपने लैपटॉप में टाइप करती है। लेकिन ये काम करना बहुत ही हेक्टिक होता है कि टेंशन को खाना खाने का भी वक्त नहीं मिल रहा होता। और दूसरी तरफ तेंगू भी जिस मीटिंग में गया होता है वहाँ पर इसकी डील डन हो जाती है और आज तेंगू शूटिंग देखने के लिए सेट पर आता है। टेंशन काम करके इतना थक गई होती है कि ये यहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। तेंगू टेंशन को खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन ये आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। तो इसको देखने के लिए जा रहा होता है तो क्रू मेंबर आकर बताने लगता है कि स्क्रीन राइटर ने हमें कुछ काम दिया था। मैंने टेंशन से कहा था कि पहले वो सो जाए, बाद में काम कर लेना, लेकिन उसने कहा कि वो ये काम पहले कंप्लीट करेगी। अब तेंगू अपना कोट उतार कर टेंशन को दे देता है। टेंशन गिरने लगती है, लेकिन तेंगू सही से इसका सर टेबल पर रख देता है और फिर कोट को सही करके तेंगू यहाँ से चला जाता है। जब टेंशन की आंख खुलती है तो ये अपने ऊपर ये कोट देखकर तेंगू को बाहर देखने के लिए जाती है, लेकिन तेंगू यहाँ से जा चुका होता है। आज जब डोंगी तेंगू को फाइल देने के लिए आता है तो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि 2 दिन पहले तुम बायलो ग्रुप गए थे टेंशन की प्रोग्रेस को देखने के लिए। तेंगू कहते हैं कि मैं क्रू का काम देखने के लिए वहाँ पर गया था। डोंगी कहने लगता है कि तो फिर क्या तुम मिंजाओ को देखने के लिए वहाँ पर गए थे। तो तेंगू कहते हैं कि इस बात का मिंजाओ से क्या लेना देना है। तो डोंगी कहता है कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम वहाँ पर टेंशन के खातिर गए थे। तो तेंगू टेंशन की एज अ राइटर तारीफ कर रहा होता है, लेकिन डोंगी इसकी बातों का और ही मतलब लिया जा रहा होता है। तो तेंगू कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब टेंशन को लूजिशिंग की कॉल आती है जो इससे डिनर पर कुछ बात करना चाह रहा होता है। तो टेंशन कहती है कि मैं तो क्रू के साथ काम करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो लूजिशिंग कहता है कि मैं तुम्हारी लीव के लिए जंगदाओ से बात करता हूँ। अब टेंगडिंग जब ऑफिस आती है तो डोंगी तेंगू के ऑफिस से एक बॉटल अपनी दोस्त की बर्थडे के लिए लेकर जा रहा होता है। टेंगडिंग कहती है कि मैंने अपने भाई के घर से कैट को पिक करना है तो तुम मेरे साथ आ रहे हो। डोंगी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आज मेरी एक दोस्त की बर्थडे है। लेकिन टेंगडिंग कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं ये बोतल तोड़ दूंगी। लेकिन डोंगी इसको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन ले जाऊंगा। ये सुनकर टेंगडिंग गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी। इसे ऐसे देखकर डोंगी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ। टेंगडिंग तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लूजिशिंग टेंशन के साथ डिनर के लिए आ गया होता है। लूजिशिंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नॉवल पढ़ा है और मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मैं तुम्हारे नॉवल को शूट करना चाहता हूँ, तुम क्या सोचती हो इस बारे में। लूजिशिंग इसके नॉवल की इतनी तारीफ कर रहा होता है, ये सुनकर तो टेंशन हैरान हो जाती है कि क्या वाकई में मेरा नॉवल इतना अच्छा है। लूजिशिंग कहते हैं कि जैसे ही मुझे तुम्हारे नॉवल का कॉपीराइट मिल जाएगा तो मैं उस पर शूटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। टेंशन कहती है कि लेकिन इस नॉवल का कॉपीराइट अभी भी मेरी कंपनी टाइम के पास है। लूजिशिंग इससे कहने लगता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी ही इसको शूट करे। टेंशन कहती कि
कि मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन मेरे बॉस ऐसा करना नहीं चाहते। लूजिशिंग कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डोंगी और टेंगडिंग कंपनी में गेम्स खेलने में बिजी हो जाते और दूसरी तरफ कैट पूरे घर में चीजें इधर उधर फैला देती है। और जब तेंग्यू घर आता है तो अपने घर का इस तरह का हाल देखकर इसको गुस्सा आने लगता है और ये कैट को पकड़कर पूरा घर दिखा रहा होता है। कहता है कि देखो तुमने घर का क्या हाल कर दिया है। लेकिन इतने में कैट अपने नाखून तेंग्यू के हाथ पर मार देती है। अब तेंग्यू अपने घर की पिक्चर्स अपनी बहन को सेंड करता है। टेंगडिंग इसको कॉल करती है तो तेंग्यू कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस कैट को अभी आकर यहाँ से लेकर जाओ। टेंगडिंग कहती है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेल रही हूँ, कल मैं पक्का इसको यहाँ से ले जाऊंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब टेंगशिंग लूजिशिंग के साथ वापस आ रही होती है तो तेंग्यू उसको कॉल करके पूछता है कि अगर कैट हाथ पर नाखून मार दे तो क्या करना चाहिए। ये सुनते ही टेंगशिंग कहती है आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी यहाँ पर आ रही हूँ। फोन बंद करते ही टेंगशिंग इसको बाय करके यहाँ से चली जाती है। टेंगशिंग जैसे ही तेंग्यू के घर पर पहुँचती है तो इसका हाथ देखने लगती है। पूछती है क्या तुमने इसको पानी से वॉश किया है। तेंग्यू कहता है कि अभी नहीं। टेंगशिंग कहती है कि मैं इसको वॉश कर देती हूँ। ये कहकर ये तेंग्यू को यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तेंग्यू अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है तो कहने लगता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। जब टेंगशिंग इसको मेडिसिन लगा रही होती है तो तेंग्यू बहुत गौर से टेंगशिंग को देख रहा होता है। टेंगशिंग इससे पूछती कि क्या तुम्हें ज्यादा जलन तो नहीं हो रही। तो तेंग्यू कहता है कि नहीं। लेकिन जब टेंगशिंग मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है तो तेंग्यू बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। टेंगशिंग इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास कैट कब से है। तो ये कहने लगता है कि कल ही मुझे ये बाहर से मिली है। ये सुनते ही टेंगशिंग कहती है कि हमें कैट की वैक्सीनेशन करवानी होगी और अभी दोनों कैट को वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। जब ये दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते तो टेंगशिंग इससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे घर पर लेडी स्लीपर देखे हैं। तो तेंग्यू कहता है कि मेरे घर पर लेडी स्लीपर्स हैं, इसमें क्या गलत बात है। टेंगशिंग कहती है कि सभी एडल्ट है, मैं समझती हूँ इस बात को। तेंग्यू लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहता है कि मेरी बहन भी है। ये सुनकर टेंगशिंग मुस्कुराने लगती है। जब ये दोनों वेटनरी डॉक्टर के पास कैट को लेकर जा रहे होते हैं टेंगशिंग कहने लगती है कि अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो ये न्यूज भी आ सकती है कि टाइम कंपनी के सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैट की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। तेंग्यू कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। ये दोनों कैट का चेकअप करवा लेते हैं। कैट के साथ तो कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन टेंगशिंग तेंग्यू को वैक्सीनेशन के लिए ले आती है। लेकिन तेंग्यू को इंजेक्शन लगवाने से डर लग रहा होता है। ये देखकर टेंगशिंग हंसने लगती है, कहती है कि आप इसीलिए यहाँ पर नहीं आना चाहते थे क्योंकि आपको इंजेक्शन से डर लगता है। तेंग्यू डर भी रहा होता है लेकिन फिर भी टेंगशिंग से कहता है कि मैं इंजेक्शन से नहीं डरता। और टेंगशिंग इसको इस तरह से देखकर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और जब ये इसको रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कह रहा होता है इतने में ही इंजेक्शन लग भी जाता है और इसको पता भी नहीं चलता। तेंग्यू से कहता है कि तुम मेरी ये पिक्चर्स और वीडियो डिलीट कर दो। तो कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई भी पिक्चर नहीं ली, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब जब तेंग्यू इसको घर पर छोड़ने के लिए आता है तो टेंगशिंग कहती है कि मुझे कैट बहुत पसंद आई है तो मैं इसको अपने घर पर रख लेती हूँ। तेंग्यू इसको ये कैट दे देता है। इस पर तो टेंगशिंग बहुत खुश हो जाती है और तेंग्यू को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेंगडिंग अपने भाई के घर पर कैट को लेने के लिए आती है, लेकिन इसको कैट कहीं पे भी नजर नहीं आ रही होती। तेंग्यू अपनी बहन से कहता है कि मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर तो टेंगडिंग अपने भाई को मारने लगती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अब टेंगडिंग रोने लगती है कि आपने मुझसे वादा किया था, मैंने तो कैट रखने के लिए मॉम को भी मना लिया था। तेंग्यू कहता है कि अगर मॉम ने हाँ कर दी है तो मैं तुम्हारे लिए एक नई कैट खरीद दूंगा। इस पर टेंगडिंग खुश जाती है। अब जब ये अपने भाई का हाथ देखती है तो कहती है कि क्यों ना हम हॉस्पिटल चले। तो तेंग्यू कहता है कि मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है। अब तेंग्यू यहाँ से जाने लगता है तो टेंगडिंग पूछते है कि क्या आपने वाकई में उसको घर से निकाल दिया है। तो तेंग्यू कहता है कि किसी को वो कैट चाहिए थी तो मैंने उसको दे दी है। टेंगडिंग पूछने लगती है कि आपने कैट किसको दी है। तो तेंग्यू उसको यहाँ से जाने के लिए कह देता है और ये नहीं बताता कि इसने कैट किसको दी है। अपने भाई के घर से जाने से पहले ये वीचैट खोलकर देखती है तो टेंगशिंग ने इस कैट के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट की होती है। ये देखकर इसको अपने भाई पर और भी गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ से चली जाती है। अगले दिन असिस्टेंट गाओ उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लेकर आता है जिनके कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने में खत्म होने वाले हैं। तेंग्यू एक प्रोजेक्ट पर क्रॉस लगा देता है और एक पर टिक। असिस्टेंट गाओ को बताने लगता है कि कल रात आपकी तस्वीरें ले ली गई हैं और जो टाइटल टेंगशिंग ने इसको बताया होता है ये टाइटल ये असिस्टेंट गाओ को बताता है। तो बहुत ही हैरान होता है कि इसने बिल्कुल सही टाइटल गेस किया है। तेंग्यू कहता है कि तुम जाकर अब इसको खुद ही हैंडल कर लो। अब मैनेजर डू टेंगशिंग को अपने पास बुलाते हैं और ये बता रहे होते हैं कि कंपनी तुम्हारे साथ नॉवल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहती है। मैनेजर इसको बताता है कि तेंग्यू ने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए मुझसे कहा है, तो मुझे सोचकर इस बात का जवाब दे देना। टेंगशिंग बाहर आकर सोच रही होती है कि अब ये अचानक ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों करना चाहता है। शायद उसको ये बात पता चल गई है कि मैं उसको पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, तो क्या वो मुझे इस तरह से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, या ये भी तो हो सकता है कि वो भी मुझे थोड़ा सा पसंद करता हो। अब टेंगशिंग बहुत सुंदर रेड ड्रेस पहनकर तेंग्यू के ऑफिस में जा रही होती है और कहती है कि तेंग्यू मैं आ रही हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।